आज हम लोग एक क्वेश्चन तो यूं देखेंगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा यूज लिया गया है, पर है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बेसिकली। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का बिना यूज किए इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी रेंडमली एक जो है स्क्वायर बना दो, एक सर्कल बना दो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ABCD इज ए स्क्वायर एंड लेट ए सर्कल C1 सेंटर्ड एट A विथ यूनिट रेडियस इज ड्रॉन। चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहला काम है हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और इसी पे हम लोग फिर स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। अब यहां पे देख सकते हैं एक सर्कल हमने 0 0 को लेके यहां पे ड्रॉ कर दिया, इसी को ही मान लेते हैं। अब ये जो हम लोग स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। ये बन गया ABCD। इसको कोऑर्डिनेट हम आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही फायदा है, आप रैंडमली कहीं नहीं चल रहे, पूरा कैलकुलेटेड चल रहे हैं। आपने फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा कवर कर दिया। अब देखिए अनदर सर्कल C2 टचेस C1। ये हमारा C1 सर्कल है एंड द लाइन AD एंड AB आर टेंजेंट टू इट। ये दोनों लाइनें इसकी टेंजेंट है। तो ठीक है, टेंजेंट है तो यहाँ पे कहीं पे जो है हमारा ये जो है यहाँ पे एक सेंटर बनेगा और एक ये सर्कल बन जाने वाला है। ये बन गया सर्कल, ये दोनों टेंजेंट है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये जो है R, मानिए और रेडियस आप R मान लीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर के साथ ये पूरा R और R है, तो ये आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री हो जाएगा। दिस इज 45 डिग्री। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, लेट ए टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट C इज ड्रॉन टू मीट द सर्कल टू द सर्कल। सर्कल कौन सा है? सर्कल ये C2, यहाँ पे C2 होना चाहिए, C2। ठीक है, तो ये मीट करता है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, और ये थीटा इसको मान लीजिए और इसको E मान लीजिए। ये हमारा जो है टोटल इसकी ड्राइंग कंप्लीट होगी। अब सबसे पहला बात है, हम लोग को जो है रेडियस निकालना है। तो सेंटर को हम लोग मान लेते हैं, इसके वाले सेंटर को मान लेते हैं ABCDEF मान लेते हैं। अब देखिए आप AF का वैल्यू हम लोग को आराम से मालूम पड़ सकता है। ये जो है रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये देखिए हम। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाला R है, और अगर आप सर्कल का रेडियस R, ये R है और ये 45 है। तो ये भी यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट जो है आपका ये बनेगा अपना, ये तो R ही बनेगा, R,0 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, तो AF क्या बनेगा? AF इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू √2R। ये जानना बहुत जरूरी है। और यहां से यहां देखिए आप AFEFG, AG इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 यूनिट। AG जो है पूरा 1 यूनिट है, तो रेडियस निकल के आ गया आपको तुरंत। AG 1 है, AG 1 है 1, और AF जो है ये है नहीं, AG का जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। 1 माइनस AF, हाँ ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। AG इजकल टू AF प्लस FG। तो AG आप देख रहे हैं ये है हमारा 1 यूनिट, और AF क्या है? √2R, और FG क्या है? R। Therefore R is equal to
1/√2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2 - 1। ये अब देखिए आप रेडियस निकल के आ गया, बहुत आसान हो गया अब सम हम लोग के लिए। जब रेडियस ही इसमें जो मेन चीज़ है वो निकालना था हम लोगों को, तो रेडियस निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, हाँ एक टेंजेंट डालेंगे यहाँ से। ये थीटा है ही, इसको स्लोप m मान लेते हैं, इसका स्लोप m मान लेते हैं। एक यहाँ पे टेंजेंट डालने से हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। ये वाली लाइन कौन सी है, ये रेड लाइन क्या है, रेड लाइन मान लेते हैं इसका स्लोप m है, तो y - 1 इज इक्वल टू mx - 1 दैट इज mx - y प्लस 1 माइनस m इज इक्वल टू 0। ये लाइन अपनी हो गई C। और यहां से इसको अगर हम लोग यहां पे टेंजेंट डालेंगे तो जिसका की लेंथ r होगा, ठीक है ना, r इज √2 - 1, तो m हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो m की जगह यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म r 2 mx - y प्लस 1 माइनस m इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर बनेगा r के बराबर, r इज इक्वल टू m r माइनस r प्लस 1 माइनस m डिवाइड बाई √m² प्लस 1। ये देखिए तो बढ़िया काम हो गया। अब हम लोग आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ये √2 - 1 है, तो √2 - 1 स्क्वायर m² प्लस 1, इसको भी देखते हैं ध्यान से, r - 1 m - 1 स्क्वायर। ये देखिए ये आ गया, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे हम लोग। √2 - 1 इसका स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए r m - 1 माइनस 1 m - 1, ठीक ही है, एकदम बराबर जा रहा है। यहाँ पे r की वैल्यू डाल देते हैं √2 - 1, तो ये बनेगा हमारा 2 + 1 3 माइनस 2 √2 m² प्लस 1 इक्वल टू r - 1, तो √2 - 2 होल स्क्वायर m - 1 होल स्क्वायर, ये हुआ। देखते हैं इसमें कोई गलत तो नहीं है कुछ। √2 - 1 m² प्लस 1 r, सॉरी यहाँ पे r - 1 था ना, r - 1, अच्छा इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, √2 - 1 स्क्वायर है और यहाँ पे √2 कॉमन निकालेंगे, ये भी √2 कॉमन निकालेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। m² प्लस 1 इक्वल टू 2m - 1 स्क्वायर, ये आ गया। देखिए सॉल्व करने से m² प्लस 1 इक्वल टू 2m - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू m² प्लस 1, इसको इधर ले आते हैं। m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 4 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 45 से बहुत ज़्यादा दिख भी रहा है, करेक्टली दिख रहा है, तो 2 प्लस √3 हमारा m हो जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 प्लस √3, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं ये tan थीटा इज इक्वल टू m है, और m इज इक्वल टू यहाँ पे क्लियरली ये CB बाई BE है, और m का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 2 प्लस √3, और BC का वैल्यू 1 है, कोऑर्डिनेट का फायदा B, देयरफॉर B इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 माइनस √3, और ये दिया हुआ किसके बराबर, इक्वल टू अल्फा प्लस √3 बीटा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -1, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आंसर।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं हम लोग कि एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। मैं इस पर पता नहीं क्या सोच के दिया, बहुत ही सोचना पड़ता है, ये 6-7 मिनट से पहले करना बहुत ही डिफिकल्ट है इसको। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।